रशिया यूक्रेन युद्ध अब भारत के लिए बड़े सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में बरकरार है। ये तो हम सबको पता है कि भारत के लगभग 60 से 65% हथियार या तो रशिया से परचेज किए गए हैं या फिर सोवियत यूनियन के समय परचेज किए गए थे। यूक्रेन क्योंकि सोवियत यूनियन से अलग हुआ है, इसलिए ऐसे कई सारे हथियारों की फैक्ट्रीज यूक्रेन में भी हैं जिन्हें भारत ने सोवियत यूनियन के समय परचेज किया था, क्योंकि इन कंपनीज ने सोवियत यूनियन के पतन के बाद यूक्रेन में रहने का फैसला किया था। इसलिए भारत अपने कई सारे हथियारों के स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट्स यूक्रेन से खरीदता है। अपग्रेड और ओवरहॉल के लिए भी यूक्रेन की कई कंपनीज के ऊपर निर्भर है। मसला ये खड़ा हो गया है कि रशिया यूक्रेन में जो मिलिट्री ऑपरेशंस चला रहा है, उसमें वो न सिर्फ यूक्रेन की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, बल्कि यूक्रेन में स्थित हथियार मैन्युफैक्चर करने वाली फैक्ट्रीज के ऊपर भी बार बार मिसाइल हमले कर रहा है, ताकि यूक्रेन की सेना अपने लिए हथियार मैन्युफैक्चर ना कर सके। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर टेलीग्राफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया यूक्रेन युद्ध ने भारत के लिए मिलिट्री सोर्सिंग की नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। खास तौर पर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी इससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित होने वाली हैं। दरअसल भारत ने 1984 में उस समय के सोवियत यूनियन से एंटोनोव AN-32 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे थे। इंडियन एयरफोर्स इस तरह के 110 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है। ये काफी समय तक इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन भी रह चुके हैं। पैराट्रूपिंग ऑपरेशंस में इस्तेमाल करने के अलावा लगभग 50 ट्रूप्स को किसी भी मौसम में दूर दराज के इलाके तक ले जाना हो, या फिर 6 टन कार्गो को कैरी करना हो, या फिर बॉर्डर के बेहद नजदीक किसी रिमोट और छोटी एयरफील्ड में अचानक से कोई लैंडिंग करनी हो, जहां पर C-17 ग्लोबमास्टर जैसे हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का पहुंचना मुश्किल हो। इंडियन एयरफोर्स एंटोनोव AN-32 का बहुत ही हैवीली इस्तेमाल करती है। कल को अगर चाइना या पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो ट्रूप्स और कार्गो की मूवमेंट में ये एयरक्राफ्ट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत के पास जितने भी एंटोनोव AN-32 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, वो लगभग 30 से 35 साल से ज्यादा पुराने हैं। उनमें से कुछ को अपग्रेड कर लिया गया है, जबकि कई सारे अपग्रेड करने बाकी हैं। भारत यूक्रेन में स्थित एंटोनोव की फैसिलिटी में इनको अपग्रेड करने के लिए भेजा करता था, मगर अब खबर निकल कर आ रही है कि रशिया ने यूक्रेन में स्थित एंटोनोव की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के ऊपर कई सारे मिसाइल हमले करके उसको उड़ा दिया है। ये तो चलो इंडियन एयरफोर्स की दिक्कत थी। इंडियन नेवी भी रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण इस समय बहुत ही मुश्किल में फंस गई है। सेम इसी तरह से यूक्रेन की एक और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका नाम है जोरिया माशप्रोक्त। ये कंपनी इंडियन नेवी के शिप्स के लिए गैस टर्बाइन सप्लाई करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की इस कंपनी से खरीदे गए गैस टर्बाइंस इंडियन नेवी के 1-2 नहीं बल्कि 30 नेवल शिप्स को पावर करते हैं। और अब यूक्रेन से रिपोर्ट ये निकल कर आ रही है कि रशिया ने गैस टर्बाइंस बनाने वाली यूक्रेन की कंपनी जोरिया माशप्रोक्त कंपनी की फैसिलिटी के ऊपर भी कई सारी एयर स्ट्राइक्स करके उसको तबाह कर दिया है। इसलिए इस समय इंडियन नेवी भी काफी चिंतित है। यहाँ पर 110 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अपग्रेड्स, 30 नेवल शिप्स के गैस टर्बाइंस और कई सारे स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनीज की बात हो रही है, जो भारत क्या किसी भी देश की सेना के लिए छोटा मोटा नंबर नहीं होता है। रशिया तो एक स्ट्रेटेजी के तहत एक एक करके यूक्रेन की डिफेंस इंडस्ट्री की जितने भी फैक्ट्रीज और फैसिलिटीज हैं, उनके ऊपर बॉम्बिंग कर रहा है, ताकि यूक्रेन की डिफेंस इंडस्ट्री की बैकबोन ही तोड़ दी जाए। टारगेट यूक्रेन है, लेकिन मुश्किलें भारत के लिए भी खड़ी होंगी। खैर, आपको क्या लगता है कि रशिया यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने के लिए उनकी हथियार निर्माता कंपनीज की फैक्ट्रीज तबाह और नष्ट करके उनके ऊपर मिसाइल हमले करके ठीक कर रहा है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।